नमस्कार, मैं राज जानी वर्ष 2025 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे कि वर्ष 2025 का वृषभ राशि के जो जातक है उनके लिए कैसा रहेगा। कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनकी वेल्थ के लिए, उनके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, उनके जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, या तो लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस उनको आएंगे, उसके लिए उनके एजुकेशन, उनके भाग्य, उनकी स्टेबिलिटी, सबके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करें तो सबसे पहले ये साल 2025 में जो लंबे टाइम तक ग्रहों की जो ट्रांजिट इफेक्ट कर रही है वो रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु की। मतलब कि जो शनि देव है वो 29 मार्च 2025 से अब तक जो अपनी कुंभ राशि में चल रहे थे, मतलब कि वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर के 10वें स्थान पे चल रहे थे, वो वहाँ से अपनी ट्रांजिट चेंज करके एकादश 11वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, जिससे जो अब तक आपकी लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम, खास करके रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ में जो जो इश्यू थे वो 29 मार्च के बाद रिलीफ होने के चांसेस है। साथ ही में अगर आपका कहीं कोई लीगल मैटर चल रहा हो तो उसमें भी आपके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से अगर आप व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेस करने का प्लान कर रहे हो और कोई भी रीज़न की वजह से या तो फाइनेंस की वजह से वो डिसीज़न अब तक आप नहीं ले पाए, तो ये साल में 29 मार्च के बाद आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा लीगल मैटर से बचने के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, साथ ही में प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज करने के लिए, और एक जनरल बेटरमेंट रहेगा आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट के लिए। जो लोग चाइल्ड रिलेटेड प्लान कर रहे हैं उनके लिए पॉसिबल हो तो साल की शुरुआत के जो 3 महीने हैं वो उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। उसके बाद शनि जैसे ही आपके एकादशवें भाव में आएंगे, उनकी जो एक इफ़ेक्ट है या तो जो दृष्टि है वो आपके संतान स्थान पे, फर्स्ट हाउस मतलब जो लगन स्थान है उसमें इफ़ेक्ट करेगा। तो शनि देव का वो जो ट्रांजिट का फेज़ है वो चाइल्ड, रिलेशनशिप एंड एजुकेशन तीनों के लिए इतना स्टेबल नहीं कहलाता। कभी कभी डिसीजन लेने में डिले भी शनिदेव दे देते हैं। तो ये उनकी इम्पैक्ट रहेगी थ्रू आउट ईयर। अगर आप लोगों को मसल्स पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो शायद ऐसा पॉसिबल है कि कोई मेडिसिन आपको अच्छे से क्लिक हो जाए या तो कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए कि जिसकी वजह से आपको हेल्थ के इश्यू में रिलीफ मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी इम्पैक्ट रहेगी वो है गुरुदेव की। गुरुदेव 14 मई 2025 से अब तक जो आपकी राशि वृषभ में ट्रांजिट कर रहे थे, तो वहाँ से स्थान चेंज होके सेकंड हाउस में आएगा जो कि आपका धन स्थान रहेगा। जो लोग शादी से रिलेटेड प्लान कर रहे हैं, संतान रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव का ट्रांजिट जब तक वृषभ राशि में है तब तक फेवरेबल टाइम रहेगा। आपका लक भी आपको सपोर्ट करेगा। जैसे ही गुरुदेव की राशि चेंज हो रही है, आपको एक पॉजिटिव बेनिफिट ये मिल सकता है कि लंबे टाइम से अगर आपको लगे कि आपके वेट में बहुत गेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वेट में आप धीरे धीरे रिडक्शन फील कर पाओगे। या तो फिर जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो उसका आपको वेट रिडक्शन में बेनिफिट मिल सकता है। फिर गुरुदेव जैसे ही 14 मई के बाद छठे स्थान पे, अष्टम स्थान पे दृष्टि करेंगे, और उनकी एक जो दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान पे। तो करियर में अगर आप कोई चेंजेस चाहते हो, कुछ नया खुद का स्टार्टअप करने का सोच रहे हो, अगर आप एजुकेशन या तो सर्विस इंडस्ट्री में जाने का प्लान कर रहे हो, तो गुरुदेव से आपको अच्छा और पॉजिटिव बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं राहु और केतु की।
राहु और केतु अब तक आपके 5th हाउस और 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, और स्टिल 18 मई 2025 तक, मतलब कि आने वाले 5 महीने और आपके छठे और 12वें स्थान, 5वें और 11वें भाव में राहु केतु का ट्रांजिट रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट आपको स्टडी में लेजीनेस आना, रिलेशनशिप में ब्रेकअप होना, एट द सेम टाइम कहीं आपके पैसे ब्लॉक हो जाना, आप जो एफर्ट्स करते थे उसके आपको प्रॉपर रिजल्ट ना मिल पाना, ये चीज़ें राहु और केतु की वजह से हो सकती है। जैसे ही राहु और केतु की ट्रांजिट चेंज होगी, वो आपके चतुर्थ और दशम भाव में ट्रांजिट करेंगे। तो चतुर्थ हाउस और दशम भाव आपके माता पिता का स्थान है, साथ ही आपको विदेश सेटलमेंट का भी है, व्हीकल प्रॉपर्टी हाउस का भी है, फॉरेन सेटलमेंट का भी है, और करियर के लिए भी इम्पैक्ट करेगा। वन बाय वन अगर उसको सेग्रीगेट करें, तो अगर आप चाहते हो कि भाई एजुकेशन के लिए, वर्क परमिट के लिए, या कोई भी रीज़न से इंडिया से बाहर जाने का आप ट्राई कर रहे हो, या तो फिर आउट ऑफ अपना जो भी लोकेशन है वहाँ से दूर जाके सेटल होने का ट्राई कर रहे हो, एनीवेयर इन इंडिया, तो आपके लिए ये टाइम ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा 18 मई के बाद से। ये टाइम पे आपको करियर में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हो, चैलेंजेस बढ़ गए हो, ऐसा फील हो सकता है। तो इसमें आपको पॉजिटिवली आपके एफर्ट्स कंटिन्यू रखने हैं। मान लो कि अगर आप जॉब रिलेटेड कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके लिए टाइम ठीक है, बट ये पर्टिकुलर सिचुएशन में जॉब सिक्योरिटी को आपको प्रायोरिटी देना है। रैंडम कोई भी रीज़न की वजह से जॉब में चेंजेस आप करो, वो ना हो, उसका ध्यान रखना है। थ्रू आउट ईयर आपको व्हीकल चलाने में ध्यान रखना है। एक चीज़ आप एक सोल्यूशन के बेस पे भी कर सकते हो कि मान लो कि ये साल में आपको जब भी चांस मिले, 2-3 महीना हो, तो या तो आप घर में कुछ रेनोवेशन कर दो, कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ इनोवेशन कर दो, या तो आपका कोई व्हीकल है उसको आप रिपेयर करो, मेंटेन करो। तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी जो व्हीकल या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ऑल ऑफ सडन या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होने के जो योग बन रहे हैं, वो नलिफाई हो सकते हैं। तो आपको उस वे में आगे सोचना ज़रूरी है। इन जनरल हम अगर डिस्कस करें, तो जनवरी महीने में आप कोई आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग कर सकते हो, जर्नी कर सकते हो, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। फेब्रुआरी महीने में आपको फादर की हेल्थ रिलेटेड या तो आपके करियर रिलेटेड टेंशन रह सकता है। मार्च महीने में दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना हो, या तो फिर कोई गैम्बलिंग में पैसे आए, वो चांसेस है। बट आपकी कुंडली में अगर वो प्लैनेट अच्छे प्लेसमेंट में रहे तो, अदरवाइज पैसे लॉस के भी चांसेस बनेंगे। मई महीने में आपको गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर जून महीने में फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको सोच समझ के या तो प्लानिंग के साथ करने पड़ेंगे। जून महीने में और जुलाई महीने में परिवार के लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़े, या तो उनके लिए कुछ उनको सपोर्ट करना पड़े, तो आप पॉजिटिवली कर सकते हो। जुलाई महीने में स्टमक रिलेटेड या तो शोल्डर पेन रिलेटेड हेल्थ का प्रॉब्लम ना हो, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगस्त महीने में मदर की हेल्थ की शायद चिंता रहेगी, या तो व्हीकल में खर्चा होगा। सितंबर में आपको रिलेशनशिप में और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन में इश्यू ना हो, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत और प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सितंबर महीने में आपको कोई लीगल मैटर फेस करनी पड़ सकती है। तो अगर आपको लगे कि कोई ऐसी सिचुएशन अगर होगी, तो अभी से वो ना हो, उससे रिलेटेड प्रोविज़न रखो। दूसरा कि आपको अगर फॉरेन रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव करना है, तो ये रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको बेनिफिट करेगा। नवंबर महीने में लाइफ पार्टनर की हेल्थ का टेंशन रहेगा। दिसंबर महीने में आपको शायद विटामिन की डेफिशिएंसी, उसकी वजह से वीकनेस फील करना वैसा होगा। तो इन जनरल ये पीरियड आप इसको पॉजिटिवली करो।
थ्रू आउट द ईयर अगर आप शुक्र के मंत्र का जाप करो, श्री सुक्तम, ललिता सहस्त्रनाम, कनकधारा, और बुधवार के दिन चींटियों को आटा चीनी आप खिलाओगे, तो ओवरऑल आपके लिए ये साल फ्रूटफुल रहेगा। ये एक एग्रीगेट है वृषभ राशि के लिए। आशा करता हूँ कि ये पूरा साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए